शादी का माहौल, मंत्र उच्चारण और झूमते गाते लोग। ये देखकर आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर शादी हो रही है, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से सूरजपुर जिले में ये नज़ारा आम हो चला है। जिले के प्रतापपुर, भैया थान सहित ऐसे कई इलाके हैं जहां पूरे धूमधाम से मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाया जा रहा है। मान्यता है कि इंद्रदेव के नाराज होने की वजह से जब क्षेत्र में बारिश न हो तब मेंढक और मेंढकी का विवाह कराने से इंद्र देवता खुश होते हैं और इलाके में बारिश होने लगती है। जिले की ये परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी इंसान इस परंपरा को मान रहे हैं। मेंढका का शादी करते हैं और शादी करके दर्रीपारा का मेंढका को दुल्हन बना के अपने गोविंदगढ़ सांवरगांव में ले जाते हैं और हमारे पूर्वजों का परंपरा से चलते हुए आते हुए इस काम को हम लोग कर रहे हैं और इसे उम्मीद करते हैं एक बारिश न आने के कारण ऐसा शादी विवाह होता है और एक शादी विवाह अच्छे से 7 फेरे लेके हम लोग दुल्हन को ले जाते हैं और अपने गोविंदगढ़ सांवरगांव में अच्छी एक जगह में जहां अच्छा पानी मुहूर्त हो उस जगह में रख के हम लोग पानी का उम्मीद करते हैं, महादेव का, पार्वती का उम्मीद, उससे बारिश होने का उम्मीद करते हैं। जहां एक और ग्रामीण इलाकों के कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के अंधविश्वास को मान रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे लोगों की भी मान्यता है कि ऐसी परंपरा से किसी का नुकसान नहीं होता है और ग्रामीणों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ऐसी परंपरा में कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर चाहे वो ग्रामीण अंचल का तबका हो या शहरी क्षेत्र का, इस परंपरा का सभी कोई समर्थन करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र की एक पुरानी परंपराएं रहती हैं और जैसा कि आप इस क्षेत्र में देखते होंगे कि जब यहाँ पर बारिश नहीं होते, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब बारिश विलंब से होती है या बारिश नहीं होती, सूखा की स्थिति होती है, तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेंढक और मेंढकी को पकड़ करके उनका विवाह कराने का काम करते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उनको ले जा करके तालाब में छोड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पर की एक पुरानी जो मान्यता है वो रही है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, इस क्षेत्र के लोगों की पुरानी परंपराएं रही हैं, उस परंपराओं के निर्वहन में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़। फायदा और नुकसान का ऐसा है कि उनकी जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतुष्टि उनको ज़रूर मिलती होगी और फ़ायदा और नुकसान तो बहुत मैं सीधा प्रत्यक्ष फ़ायदा तो नहीं दिखता, लेकिन ये है कि कभी विलंब से बारिश होती है तो उनको लगता है कि नहीं, इन परंपराओं के चलते ही जो है बारिश हुई है। हमारे भारत में कई प्रकार की परंपराएं हैं और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव के नाराज हो जाने से बारिश कम होती है और जैसा कि हमारे ज़िले में देखने को भी आ रहा, औसत से बिल्कुल अनुपात में बारिश की कमी हुई है और किसान परेशान है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतापपुर में भी मेंढक मेंढकी का शादी कराया गया इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और ये परंपरा से नुकसान तो नहीं, हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को मानता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इंद्रदेव को इसी भावना, लोगों की भावना से अगर इन सब चीज़ों को करने से कहीं अगर पानी आ जाए, लोगों का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं, करने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे संस्कृति में है, प्राचीन युग से चला आ रहा है और कम से कम इस बहाने किसान, कृषक जो भी है भगवान से एक बार आस्था के रूप में जुड़ते भी हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ परंपराओं का प्रदेश है, यहाँ पर कई तरह की मान्यताएं हैं। हालांकि इनका कोई वैधानिक आधार तो नहीं है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग ऐसी मान्यताओं और परंपराओं को मानते हैं। सूरजपुर से विष्णु कसेरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।